नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त हिंदी व्याकरण में से एक महत्वपूर्ण घटक की जानकारी इस वीडियो में लेंगे, जो घटक है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की जानकारी लेने से पहले हम क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, देखना, चलना इत्यादि, यह सब क्रिया है। अब हम सहायक क्रिया की जानकारी विस्तृत से लेते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है: जो क्रियाएं किसी विशेष भाव या अर्थ को व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं किसी विशेष भाव को दर्शाती है। सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। उदाहरणों के माध्यम से हम अच्छी प्रकार से सहायक क्रियाओं की जानकारी लेते हैं। सहायक क्रिया किसे कहते हैं ये देखते हैं हम। उदाहरण है पहला, फूलों को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। इसमें सहायक क्रिया है गया यह शब्द, जो जाना इस मूल क्रिया से बना हुआ है। जो जाना यह क्रिया आकस्मिक भाव का बोध कराती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। इसमें मैं बड़ी आसानी से बच्चों को मना पाया। यहाँ पर पाया यह सहायक क्रिया है। पाना क्रिया प्राप्ति बोधक है। तीसरा उदाहरण, हर रोज हमें अपने काम करने चाहिए। तो यहाँ पर चाहना क्रिया कर्तव्य बोधक है। तो यह हमें मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए यह सहायक क्रियाएं यहाँ पर आई हुई है, जो एक विशिष्ट भाव या अर्थ को दर्शाने वाली क्रियाएं है। पहले उदाहरण में हमने देखा कि यहाँ पर हो यह मुख्य क्रिया है, जो मूल क्रिया होना इस शब्द से बनी हुई है, और इस शब्द में सहायक क्रिया है गया, जो मूल क्रिया जाना इस शब्द से बनी हुई है। दूसरे उदाहरण में हमने देखा मना यह मुख्य क्रिया है, जो मनाना इस मूल क्रिया शब्द से बना हुआ है शब्द। इस वाक्य में पाया यह सहायक क्रिया है, जो मूल क्रिया पाना इस शब्द का रूप है। तीसरे उदाहरण में हमने देखा मुख्य क्रिया है यहाँ पर करने, जो मूल क्रिया करना इस शब्द से बना हुआ है शब्द। इस वाक्य में चाहिए यह सहायक क्रिया है, जो मूल क्रिया चाहना इसका रूप है। और भी कुछ हम उदाहरण देखेंगे। माँ को देखते ही मैं उनसे लिपट गया। इसमें लिपट यह मुख्य क्रिया है, जो मूल क्रिया लिपटना इसका रूप है। इस वाक्य में गया यह शब्द सहायक क्रिया है, जो मूल क्रिया जाना इस शब्द का रूप है। अगला उदाहरण देखते हैं। मैं कल बाजार देखने जाऊंगा। यहाँ पर देखने यह मुख्य क्रिया है, जो देखना मूल क्रिया से बना हुआ है। सहायक क्रिया है इसमें जाऊंगा, जिसकी मूल क्रिया रूप है उसका जाना। अगला उदाहरण हम देखते हैं। घर जाकर मैं चुपचाप पड़ी रहूंगी। यहाँ पर पड़ी यह मुख्य क्रिया है, जो पढ़ना इस मुख्य क्रिया का एक रूप है। सहायक क्रिया है इसमें रहूंगी, और जो मूल क्रिया रहना इस शब्द से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने सहायक क्रिया की विस्तृत से जानकारी ली। अब इस सहायक क्रिया पर प्रश्न किस प्रकार आते हैं इसकी भी हम जानकारी लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सीता अपने काम में जुट गई। यहाँ पर गई यह सहायक क्रिया है।
फिर अगला देखते हैं प्रश्न हम, बच्चे मैदान में खेलने लगे। यहाँ पर लगे यह सहायक क्रिया है। तीसरा प्रश्न, यह टेबल दीवार की तरफ खिसका दो। यहाँ पर दो यह सहायक क्रिया है। चौथा प्रश्न है, थकान के कारण आज मैं काम नहीं कर पाया। यहाँ पर पाया यह सहायक क्रिया है, जो मूल क्रिया पाना इस शब्द का रूप है। पांचवा प्रश्न है, शाम बाजार से सब्जी ले आया है। यहाँ पर आया यह सहायक क्रिया है। अंतिम प्रश्न, तुम मेहनत से अपना नाम कमा सकते थे। यहाँ पर सकते यह यहाँ पर सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न आ सकते हैं, या ऐसा भी प्रश्न आपको आ सकता है कि कुछ यहाँ पर आपको क्रियाएं दी जाएंगी और उससे आपको वाक्य बनाना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आप सभी को सहायक क्रियाएं अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।